आज आप देख लीजिए अग्निपथ जो इन लोगों ने एक नया स्कीम लाया जिसके तहत 4 सालों तक सिर्फ आर्मी में नौकरी मिलेगी नौजवानों को। फिर क्या करेंगे 4 साल बाद? इनका एजेंडा क्या है? एजेंडा है कि तमाम आरएसएस और संघ परिवार के लोगों के हाथ में ये हथियार ट्रेनिंग दिलवाकर इस देश को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये देख लीजिए उन्होंने आज इस मुल्क के लोगों को बारूद के ढेर पर बैठाल कर रख दिया। आज छपरा में देखिए क्या हाल हो गया, ट्रेन को जलाया गया। देख लीजिए यूपी में बुलडोजर से घरों को तोड़ा जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान अफरा तफरी के माहौल में है। आज इस देश के लोगों को सामने आने की ज़रूरत है। बीजेपी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और संघ परिवार, इनका एजेंडा ही रहा है कि इस मुल्क को तबाह कर दिया जाए, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया जाए, जमहूरियत का कत्ल कर दिया जाए, हिंदुस्तान के आइन को कुचल दिया जाए और वो अपनी मनमानी पूरे देश में करते रहें। आप देख लीजिए कि जिस तरह से राहुल गांधी को लगातार 4 दिनों से बुलाया जा रहा है और 12 घंटा, 10 घंटा, 8 घंटा उनसे सवाल पे सवाल किया जा रहा है। शायद हिंदुस्तान की तारीख़ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ में ऐसा मिसाल कहीं नहीं मिलेगा जो एक बेदाग किरदार के मालिक, जिनकी सियासत साफ सुथरी सियासत रही, आज उनको बदनाम करने के लिए, पूरी कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने के लिए और इस देश को ख़त्म करने के लिए, इस देश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं वो लोग। इसलिए राहुल गांधी सच्चाई की आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखे होंगे नोटबंदी में जो जो उन्होंने कहा वो बात साबित हो गई। उन्होंने लॉकडाउन में कहा, कोविड के ज़माने में, वो साबित हो गई। उन्होंने लंदन में कहा ये लोग उसका बहुत बवाल मचाएं कि सिर्फ किरासन तेल छीटना बाकी है। आज आप देख लीजिए अग्निपथ जो इन लोगों ने एक नया स्कीम लाया जिसके तहत 4 सालों तक सिर्फ आर्मी में नौकरी मिलेगी नौजवानों को। वो फिर क्या करेंगे 4 साल बाद? इनका एजेंडा क्या है? इनका एजेंडा है कि तमाम आरएसएस और संघ परिवार के लोगों के हाथ में ये हथियार ट्रेनिंग दिलवाकर इस देश को तबाही की तरफ ले जाना चाहते हैं, बर्बादी की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये देख लीजिए उन्होंने आज इस मुल्क के लोगों को बारूद के ढेर पर बैठाल कर रख दिया है। आज छपरा में देखिए क्या हाल हो गया, ट्रेन को जलाया गया। आज देख लीजिए यूपी में बुलडोजर से घरों को तोड़ा जा रहा है। आज पूरा हिंदुस्तान अफरा तफरी के माहौल में है। आज इस देश के लोगों को सामने आने की ज़रूरत है, मीडिया को सामने आने की ज़रूरत है और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस को रोकने की ज़रूरत है। कांग्रेस जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, हम लोग कोई केस मुकदमा से डरने वाले लोग कांग्रेस के लोग नहीं हैं। हम लोगों ने अंग्रेज़ों को भगाया है इस देश से। ठीक है, अभी परेशानी हो सकता है, लेकिन यकीन रखिए कि इन लोगों को भी, जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरा क्या है, मैं झोला लेकर भाग जाऊँ, मैं झोला लेकर कहीं भी चला जाऊँगा, इस देश से इनको तड़ीपार होना पड़ेगा। जिस तरह से गुजरात फसाद के बाद अमित शाह को तड़ीपार होना पड़ा था, इनको तड़ीपार होना पड़ेगा। देश के लोग इन्हें देखेंगे और मेरी बात को याद करेंगे और राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सामने आ रहा है। आज देश का हालात, जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है। आज देखिए शिवसेना ने भी क्या कहा है आज, कि जिस तरह हिटलर ने एक चैम्बर बनाया था, सिर्फ गैस देने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। ये इस देश को ये तबाह करने की साजिश कर रहे हैं। न इनकी देश की आज़ादी में कोई हिस्सेदारी रहा है, ना आज इस देश को तरक्की कराने में इनका कोई हिस्सेदारी रहा है। उस टाइम भी उन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की थी, आज इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। सिर्फ धर्म के नाम पर हर तरफ नफरत का जहर इन्होंने बो रखा है। आज भाई भाई एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा है। आपको ट्रेन में चलने में
आपको महसूस होगा, मैं एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का होने के नाते कह रहा हूँ, अपने आप को ये फीलिंग्स होता है कि मैं सेकंड दर्जे का शहरी हूँ। यहाँ तरह तरह के आप ये बोल नहीं पाते, जिस तरह से ट्रेन में बात होती है, रास्ते में बात होती है, मैं सफ़र करता हूँ, मैं देखता हूँ, पता नहीं ये लोग किस तरफ इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं। ये अग्निपथ जो 4 साल के लिए, इसका थोड़ा तफसील, इसमें क्या आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग देंगे और हथियार चलाने का? बिल्कुल बिल्कुल, 4 साल बाद आज बताइए, आज मैं सलाम करता हूँ नौजवानों को जो आज उठ खड़े हुए हैं। बताइए कि वो अपने बच्चे, जो माँ बाप अपने बच्चे को उनकी फ्यूचर के लिए पढ़ाया लिखाया कि नौकरी मिलेगी, 20 साल 25 साल की सर्विस मिलेगी, ज़िंदगी पार होगी, वो 4 साल बाद क्या करेंगे बताइए? कहाँ जाएंगे वो 4 साल के बाद? उन्हें ट्रेनिंग दिला क्या कर सकते हैं? 4 साल का कहीं दुनिया में देखते हैं कि नौकरी कहीं किसी को दिया जाता है? ये किस तरह का कानून लाना चाहते हैं इस देश में, किस तरफ इस देश को ले जाना चाहते हैं ये नरेंद्र मोदी या अमित शाह और संघ परिवार? ये सोचने की ज़रूरत है, हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है, पूरे देश के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन लोग उनके साथ आखिर क्यों हैं? लोग साथ नहीं है उनके साथ में, उन्होंने धर्म का चश्मा पहनाकर लोगों को रखा हुआ है। लोग समझ गए हैं, अब वक्त आ चुका है कि लोग उस चश्मे को उतारेंगे। उन्होंने गुमराह किया, उन्होंने जितने वादे किए थे सारे वादे झूठे हैं। जब उनको कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिया। आप विकास की बात करो, तरक्की की बात करो, धर्म की बात क्या करते हो आप? आपका धर्म आपके घर पे होगा। और नूपुर शर्मा का मामला जो पूरे हिंदुस्तान में है, और इसकी वजह से जिन मुसलमानों ने रैली निकाली उन्हें पकड़ा जा रहा है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए, मैंने कहा ना कि आरएसएस, संघ परिवार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं इस देश को बर्बाद करने के लिए। आज हमारे आपके आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में जो नूपुर शर्मा ने कहा था, आज देखिए पूरे देश का माहौल उन्होंने बिगाड़ दिया है। आज बुलडोज़र चलाया जाता है, क्यों भाई? बोला जाता है इलीगल है, वो गैर कानूनी मकान है। जब एहतजाज करते हैं लोग तभी वो गैर कानूनी मकान हो गया। कहाँ से वो गैर कानूनी मकान हो गया? जुल्म की उम्र और जालिम की उम्र ज़्यादा दिनों तक नहीं होती है। जालिम को तबाह होना है और तबाह होगी। और हम लोग, और साथ में मैं अपील करूंगा तमाम नौजवानों से, अक़लियत के लोगों से कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज को जारी रखें। परसों मैंने माइनॉरिटी की तरफ से, मैं खुद इमटाली थाना में गया था और निपुल शर्मा और नवीन जिंदल के ऊपर में एफआईआर मैंने करवाई है। एफआईआर की कॉपी भी मुझे मिली है और मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। 2-4-5 दिनों में मैं जगह जगह एहतजाजी मीटिंग करूँगा, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अमन से और शांति के साथ मैं करूँगा। और मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि वो शांति के साथ एहतजाज अपना करें। शांति की बात है, लेकिन झारखंड में भी शांति से एहतजाज हो रहा था। कहा जा रहा है कि उसमें कोई भैरव सिंह थे, उसने फायरिंग कर दी लड़के पे, उसके बाद पुलिस ने किया। तो इस तरह से कुछ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आरएसएस, संघ परिवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये लोग पूरी साजिश के तहत अब इस देश के लोगों को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। अब आप बताइए कि आप जैसा बता रहे भैरव सिंह ने फायरिंग किया, अगर इंक्वायरी होगी तो आप देख लेंगे वो आरएसएस के आदमी निकलेंगे या संघ परिवार के आदमी निकलेंगे, भाजपा के आदमी निकलेंगे। कहीं भी मुसलमान तशद्दुद से नहीं एहतजाज करता है। मैं दावे के साथ करता हूँ, मुसलमान शांति और अमन के साथ ही एहतजाज करता है। ज़बरदस्ती उसमें लोगों को भीड़ में शामिल करवा कर उसे तशद्दुद करवा देते हैं, उसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं होता है। इन लोगों का ये प्री प्लान है। अरे बुलडोज़र से कब तक तुम किसी के घर को ढाओगे? देशभक्त आपने कहा कि ये लोग देश को तबाह करना चाह रहे हैं, जबकि यही लोग दावा करते हैं कि हम ही असल देशभक्त हैं। अगर ये तबाह करना चाह रहे हैं तो आखिर क्यों, क्या करेंगे तबाह करने के बाद? इनके जो जिनकी ये आइडियोलॉजी को चलते हैं, वीर सावरकर, आप उनका
सारे लोग जानते हैं ना भाई कि उन्होंने 13 दफ़ा ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांगी थी जेल में रहते हुए। आप उनकी जंग आज़ादी में क्या किरदार रहा है आप बताइए ना। उन लोगों का कोई किरदार रहा है? वो लोग तो उस टाइम में भी अंग्रेज़ों की दलाली करते थे। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भारत के लोग क्या ना समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी को सरकार से गिरा? नहीं, अब समझ गए हैं, अब लोग समझ रहे हैं। अगर समझ नहीं रहे होते तो आज नौजवान जो है, आपको देख लीजिए, ये जो अग्निपथ जो स्कीम लाए हैं, ये इसके खिलाफ में नौजवान रोड पे नहीं उतरे होते। आप वो लोग उतर गए हैं, लोग समझ रहे हैं, और आने वाले वक्त में और भी समझेंगे लोग कि ये लोग इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। और कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि लगातार गुज़श्ता 3 दिनों से दिल्ली की सड़कों को इन लोगों ने एकदम एक तरह से ट्रैफिक को बर्बाद करके रख दिया है। भाई हमने क्या ट्रैफिक को, हमारे कांग्रेस ने क्या ट्रैफिक को जाम करके रखा है? इन्होंने जमहूरियत को शर्मसार किया है। एक कांग्रेस के हेड ऑफिस में ढुक कर लाठीचार्ज किया है। आप एक हमारे पार्टी के लीडर को, जिनके ऊपर एक भी दाग नहीं है, आप उनको ज़बरदस्ती ईडी के मामले में, फर्जी मामले में आप फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एहतजाज करने से ट्रैफिक जाम होता है? और ईडी के बारे में कहा जा रहा है कि अब तक जितने उसने छापे मारे हैं सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लोगों पर ही मारे हैं। आज तक बीजेपी के किसी भी एक व्यक्ति पर भी उन्होंने छापा नहीं। आखिर क्या कारण है? भाई वो इसको होम मिनिस्टर के अंडर में ये आता है, ईडी, सीबीआई, ये लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज बीजेपी, आज अडानी जो था, आज आप देख लीजिए, वो आज उसके ऊपर में, आज उसका जो ये बंदरगाह था, जो पोर्ट था, उसमें ये क्या बोलते हैं, ड्रग्स पकड़ाया था। क्यों नहीं उसके ऊपर में ईडी वगैरह का इंक्वायरी बैठता है? क्यों नहीं बैठता है? लोगों को सोचने की ज़रूरत है। लोग समझें और सोचें कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है, ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं इस मुल्क को। और जो अरब कंट्री ने इन पर पाबंदी लगाई, इनके प्रोडक्ट को फेंक रहे हैं और नुपुर को उन लोगों ने हटाने कहा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अरब कंट्री से मुझे क्या लेना देना, मुझे कोई नहीं। मैं अपने मुल्क की बात करूंगा, मैं अपने संविधान की बात करूंगा, मैं यहाँ के लोगों की बात करूंगा। मुझे गल्फ कंट्री क्या बोलता है नहीं बोलता, मुझे क्या मतलब उन लोगों से। तो आप क्या चाह रहे हैं नुपुर शर्मा के साथ? क्या हो, पार्टी ने तो उसको, बीजेपी ने उसको निकाल दिया है। निकालने से नहीं होना चाहिए, उससे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त याद करे कि किसी भी धर्म के बारे में, धर्म के पीर पैगंबर के बारे में, ऋषि मुनि के बारे में कोई भी किसी तरह का अल्फाज, गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करे। और राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह दिल्ली में तहरीक हो रही है, कलकत्ता में भी आप लोगों के नेतृत्व में हुआ है। तो जी, आज भी हम लोग राजभवन का घेराव किए थे, लाल बाज़ार में अरेस्ट हुए। ठीक है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, और देश के लोग कह रहे हैं, मुल्क के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को जितनी भी लोग बदनाम कर दें, कुछ नहीं होने वाला है, और इनका दिन चला हो चुका है। इनकी विदाई होगी, और बहुत जल्द इनकी विदाई होगी। नरेंद्र मोदी झोला लेकर जाने वाले हैं, और वो जाएंगे ही जाएंगे। तो राहुल से क्या ये लोग राहुल गांधी से क्या ये लोग डरे हुए हैं? ये लोग पूरा कांग्रेस से डरी हुई है भाई। जब ब्रिटिश डर के यहाँ से चली गई, ये लोग, इन लोगों की क्या हैसियत है? ये लोग राहुल गांधी से ही डरते हैं कि आज राहुल गांधी को 3 दिनों से लगातार बुला रहे हैं, चौथी बार भी बुलाए हैं। ठीक है, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगा देने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी बेदाग हैं, उन पर एक भी दाग नहीं है। तो आपकी तहरीकें इसी तरह चलती रहेंगी? कांग्रेस की तहरीक पूरे इंडिया में चल रही है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क में चल रही है, और ये तहरीक और मजबूत तरीके से चलेगी। जमहूरियत को ये लोग कत्ल करना चाहते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी है, तब तक यहाँ की जमहूरियत मजबूती के साथ रहेगी। यहाँ के कानून, यहाँ का जो निज़ाम है, यहाँ का जो आइन है, वो यहाँ मजबूती के साथ है। इनके चाहने से कुछ नहीं होगा। ये लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि यहाँ के जो संविधान है, यहाँ के जो जमहूरियत है, इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की दस्तूर हिंद और यहाँ की जमहूरियत हमेशा कायम रहेगी।